का संचालन जिस तरह से ईश्वरदास रोहाणी ने इतने वर्षों किया, पहले 5 वर्षों तक विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में और फिर 10 वर्ष विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। क्योंकि जब पूरे देश में विधानसभाओं में हंगामा और तमाम तरह की उच्छृंखलाओं को देखने को मिलता था, तब वैसी स्थिति में उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चलाया। सिवाय एक जो घटना हुई थी 2 सत्र पहले राकेश चतुर्वेदी और कल्पना पारुलेकर वाली, आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने मार्शल का उपयोग किया हो, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। हंसी खुशी उन्होंने विधानसभा जैसी जगह को चला दिया, ये बड़ी बात है। और उन्होंने जिस तरह के कीर्तिमान रचे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब मुश्किल होगा कोई इस तरह से विधानसभा को चला पाए। बड़े बड़े गंभीर मुद्दे भी उन्होंने बातों बातों में हंसते खेलते निकाल दिए, बिना किसी कटुता के। जी दीपक तिवारी जी, क्या लगता है राजनीतिक हलचल की अगर बात करें, राजनीतिक हलचल किस तरीके से रहेगी, कितनी कमी अब खलेगी पार्टी को? देखिए, पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो अब उनके आकलन का विषय है। उनको निश्चित तौर पर जबलपुर में एक नुकसान तो होगा ही जी, पर विधानसभा के रूप में जरूर अब ये चैलेंज हो जाएगा कि आगे कौन अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि जो भी अध्यक्ष बनेगा विधानसभा में उसको उतना अनुभवी होना चाहिए। उस तरह के लोग कौन होंगे? जब इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था तब बाबूलाल गौर का नाम चलता था कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा जी। तो एक तरह से राजनीतिक रूप से थोड़ा सा हलचल का वातावरण बनेगा। बिल्कुल, हलचल का वातावरण बिल्कुल वहां बनेगा। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के भी जो नेता हैं या फिर सांसदगण हैं या विधायकगण हैं, उनका भी साफ यही कहना है कि बड़े ही विनम्र व्यक्ति थे ईश्वरदास रोहाणी। जी जी, निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि विनम्र थे। आज तक विधानसभा के भीतर 15 वर्षों में मार्शल का उपयोग ना करना, जब उत्तर प्रदेश के ढेर सारे उदाहरण है, कश्मीर के विधानसभा के उदाहरण है, बिहार के उदाहरण है कि धक्का मुक्की होती है, वैसी स्थिति में बड़ी बात है। जी दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रदीप प्रहार जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, विनम्रता की अगर बात करें तो बेहद विनम्र ईश्वरदास रोहाणी जी थे, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के जो आला नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है, और वहीं विपक्ष के लिए भी काफी महत्वपूर्ण और या फिर ये कहें विनम्र व्यक्तित्व माना जाता है विपक्ष के लिए भी उनका। निश्चित तौर पे हेमंत बड़े ही विनम्र और बड़े सहनशील व्यक्ति कहा जा सकता है। जिस तरह से दीपक तिवारी जी बता रहे थे, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा का संचालन किया, हंगामा होता था लेकिन जिस हंगामे को जिस तरह से वो मैनेज करते थे, चाहे पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, न जाने कितने बिल वहां पे पास हुए, हंगामा हुआ, लेकिन ऐसी बड़ी कोई अराजक वाली स्थिति आज तक मध्य प्रदेश विधानसभा को देखने को मिली जब 10 साल तक उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहे। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब वो विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, तब उस समय भी उनका कार्यकाल बड़ा ही अच्छा रहा। मैं जबलपुर की बात आपको बताना चाहूंगा। हेमंत, जबलपुर का जो कैंट इलाका है, ये जो इलाका है ये पूरा बस्ती वाला इलाका है, और वहां के बच्चे बूढ़े सब इनको बस्ती में बस्ती वाले दादा कहते हैं। तो इस तरह से इनका व्यक्तित्व था कि वहां के बच्चे बूढ़े सभी वर्ग के लोग इनको बड़ा ही पसंद करते थे। तो जब भी तो 1993 के बाद से जबलपुर कैंट से जब से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा था। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, और बीजेपी के साथ साथ एक पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि इतना अच्छा व्यक्तित्व जो विधानसभा अध्यक्ष जिसने इतना अच्छे संचालन किया, अब बीजेपी यदि इसकी भी सरकार बनती है, जो भी होता है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी क्षति को पूरा करना दोनों ही पार्टी के लिए बड़ा ही संघर्षपूर्ण, बड़ा ही चुनौती वाला रहेगा कि इसको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन इनके बारे में जैसे संघ के जमाने से कार्य करते थे, पार्षद से लेके विधानसभा अध्यक्ष तक बनना, यह अपने आप में बड़ी बात होती है। और उन्हें जमीन से लेके उन्हें जितना उन्होंने काम किया अपने विधानसभा क्षेत्र में, वो बहुत ही सराहनीय है। इनका एक व्यक्तित्व न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, इस तरह का इनका व्यक्तित्व था। बड़े ही सहनशील थे, सब चीजों को बहुत अच्छे से समझते थे, वहां की राजनीति को अच्छे से समझते थे। सब सारे नेताओं से उनकी बातचीत अच्छी थी, बहुत सारे नेताओं से उनके संबंध बहुत अच्छे थे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, सबसे बड़ा अच्छा ही संबंध रखते थे हेमंत। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दुखद समाचार जरूर है, लेकिन चुनौती भी पार्टी के लिए बनती नजर आ रही है। अब बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दीपक जी, आप भी हमारे साथ बन रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।